करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट टेक्नीशियन जॉब की तलाश में हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। सीएसआईआर के अंतर्गत सीएमईआरआई यानी कि केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से सरकारी टेक्नीशियन की वैकेंसीज आईटीआई के 8 अलग-अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। आईटीआई की 8 वो कौन-कौन से ट्रेडें हैं जो इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और आवेदन कब से करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सभी कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं, उनका फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उन सभी वैकेंसीज़ का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया सीएसआईआर के अंतर्गत सीएमईआरआई की तरफ से ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जारी किया गया है और ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को मैंने ओपन करा हुआ है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के 4 से 10 जुलाई के एडिशन में प्रकाशित हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो दिनांक 4 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से एक्टिव हो रहा है फॉर्म अप्लाई करने का लिंक। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 3 अगस्त 2026 को शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन मोड पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वैकेंसी सीएसआईआर के अंतर्गत सीएमईआर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी की गई हैं। तो इसके संबंध में ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसका अलग-अलग टोटल आप जो वैकेंसीज वाइज़ डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल 27 पदों पे वैकेंसीज है जिसके अंतर्गत पहली जो वैकेंसी जारी की गई है इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 260101 टेक्नीशियन 1 के अंतर्गत फिटर ट्रेड के लिए है जो कि 14 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है फिटर ट्रेड के लिए। एससी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं और जनरल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर यानी इन 2 अलग-अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं जिसके लिए 4 पदों पर टोटल वैकेंसीज़ है। जनरल के तौर पर ये वैकेंसीज़ जो कि रखी गई हैं। अगली जो वैकेंसीज़ है 260103 पोस्ट कोड के अंतर्गत जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर आप आईटीआई हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 4 पदों पर वैकेंसीज़ है। कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज़ का ब्रेकअप आप यहाँ पर सभी कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग चेक कर सकते हैं। देन अगली वैकेंसी जो जारी की गई है 260104 टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए 2 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर आप सभी के लिए रिलीज़ की गई हैं और ये जो दोनों है इसके अंतर्गत एक जनरल के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिज़र्व रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगली वैकेंसी जो कि फाउंड्री मैन के तौर पर 260105 इसका पोस्ट कोड है, जिसके अंतर्गत एक वैकेंसी जनरल के तौर पर रखी गई है। यहाँ जनरल के तौर पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप एज़ दूसरी कैटेगरी है आपके एससी, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जनरल तौर पर आपको फाइट करना होगा। उसके बाद जो अगली वैकेंसीज़ है, टेक्नीशियन 260106 के अंतर्गत मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल के लिए जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत एक वैकेंसीज़ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक पद पर ये वैकेंसीज़ है और जो लास्ट वैकेंसी जारी की गई है, वो आप देख सकते हैं 260107 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए जारी की गई, जिसके लिए एक पद पर ये वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। इन सभी वैकेंसीज़ को मिला दिया तो टोटल 27 पदों पे ये वैकेंसीज़ आईटीआई के 8 अलग-अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। पे लेवल की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक की सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी आपको 39,000 पर मंथ की रहेगी। इसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं यानी कि क्या टेक्निकलिटी आपके पास होनी चाहिए तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं 10वीं जो है कि फिजिक्स और मैथ के साथ कंप्लीट होना चाहिए 55% मार्क के साथ और आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीबीटी या फिर एससीबीटी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग यानी कि जिन ट्रेडों में वैकेंसी जारी की गई हैं अलग-अलग, उन्हीं ट्रेडों में अगर आपने आईटीआई अपना एनसीबीटी या फिर एससीबीटी के साथ कंप्लीट किया हुआ प्लस 10वीं में आपका फिजिक्स
के साथ में आपने 55% मार्क के साथ 10वीं कंप्लीट की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा यहाँ पर कंडीशंस ये रखी गई है कि आपने 10वीं पास आउट किया हुआ है 55% मार्क के साथ और साइंस सब्जेक्ट उसमें ज़रूर होना चाहिए और 2 ईयर का फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस है एज़ ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का। इन सभी जो कि स्ट्रीम के अंतर्गत इन सभी अलग-अलग फ़ील्ड में जो कि जिस स्टेट में वैकेंसी जारी की गई उसी के अंतर्गत यहाँ फ़ील्ड भी रखे गए हैं। तो इन सभी फ़ील्ड में अगर आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर तीसरा कंडीशंस ये रखा गया है कि अगर आप 10वीं पास आउट हैं 55% मार्क के साथ साइंस सब्जेक्ट कंपल्सरी तौर पर होना चाहिए आपके 10वीं में और साथ में अगर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में या फिर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मशीनिस्ट या फाउंड्री मैन या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जो सारा एक्सपीरियंस है आप किसी भी इनमें से डिपार्टमेंट से आपका हो सकता है, जिसमें कि डिपार्टमेंट का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर मिनिस्ट्री के अंतर्गत हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, तो इन सभी से अगर आपने कहीं से भी अगर आपने इन सभी ट्रेडों के अंतर्गत, इन सभी फील्ड के अंतर्गत अगर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है 10वीं के बेस पर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जितनी भी ये पोस्ट जारी की गई हैं, उनके लिए एज लिमिट जो है कि 18 से 28 साल रखी गई है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एससी-एसटी को ओवर एज में 5 साल की छूट रहेगी 5 ईयर की, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को ओवर एज में 3 ईयर की छूट प्रोवाइड की जाएगी। देन इसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे, उनको ओवर एज में 10 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो टोटल 27 वैकेंसी जारी की गई हैं, इनमें से 2 पोस्ट जो होंगी हॉरिज़ॉन्टली आप एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व रहेंगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि शॉर्ट नोटिफ़िकेशन अभी ये जारी किया गया, डिटेल नोटिफ़िकेशंस में भी अगले 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, तो आप 4 जुलाई से जो है कि इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। डिटेल नोटिफ़िकेशन जैसे ही जारी किया जाता है, तो बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल अगर आप वैकेंसी को अप्लाई भी करना चाहते हैं इसके थ्रू से, तो आपको क्या करना होगा cmeri.res.in इस पोर्टल ऐप को आपको ओपन करना होगा, कैरियर सेक्शन पे जाना होगा, वैकेंसीज़ पर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 पर क्लिक करके आप इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसका डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक जैसे ही 4 तारीख से एक्टिव होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप इसका फॉर्म डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में दी गई जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी जॉब अपडेट मैं लेकर के आऊँ, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।